नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्वमुखी क्लिनिक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैं जो जानकारी देता हूँ वो हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। आप अपना क्लिनिक नया खोलने जा रहे हैं या आपने अपना क्लिनिक खोल रखा है और उसको आप रेनोवेट करने जा रहे हैं या आपने रेनोवेट किया, रेनोवेट करने के बाद आपकी अपनी वर्किंग अच्छी नहीं रही। पहले तो आपके यहाँ पेशेंट्स बहुत आते थे, अब पेशेंट्स आपके यहाँ नहीं आते हैं। ऐसे क्या कारण बने जिसकी वजह से आपके यहाँ पेशेंट्स का आना कम होता चला गया? सबसे पहले आप नोटिस करें कि आपके अपने क्लिनिक का जो एरिया है वो बाहर रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए, कभी भी फर्स्ट लेवल में नीचे नहीं होना चाहिए। किससे? रोड लेवल से। दूसरे नंबर पे बाहर का एरिया भी, आपके यहाँ गली लगती है तो गली, रोड लगती है तो रोड, जो फुटपाथ का एरिया है, बाहर का एरिया, क्लिनिक से बाहर का एरिया, वो हमेशा ही स्मूथ होना चाहिए। ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जगह देखने में आता है कि डिपार्टमेंट आता है, फर्श को तोड़ जाता है। आपने अपने यहाँ फर्श यदि टूटा हुआ है बाहर का तो उसको स्मूथ जरूर कराना है। कभी भी बाहर का फर्श टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपना नया क्लिनिक बनाने जा रहे हैं तो आपको अपने यहाँ पे मेन गेट कहाँ बनाना चाहिए? मेन गेट आपका ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के बीच में, यहाँ कहीं भी आप मेन गेट बना सकते हैं जहाँ आपको सुविधा मिले। यानी कि आपके अपने क्लिनिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप मिड में बनाएं और चौड़ाई कम है तो आप नॉर्थ ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी गेट ले जा सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ अपने क्लिनिक को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो फर्श की ढलान साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की ओर होनी ही चाहिए, वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से स्लोप होना ही चाहिए हर हालत में। जो भी व्यक्ति अपने यहाँ पे अपने क्लिनिक में स्लोप वेस्ट टू ईस्ट की ओर कर देता है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट कर देता है, उसके यहाँ हमेशा ही वर्किंग अच्छी रहती है। आपको अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ लगाना है? इलेक्ट्रिक मीटर साउथ वॉल पर, साउथ ईस्ट में। यहीं पर आपका इन्वर्टर आ जाएगा और यहीं पर आपका अपना एसी की स्टेबलाइजर यानी कि वोल्टेज भी आ जाएगी। आपको अपने यहाँ पे जो एसी लगाना है, एसी आपका साउथ वॉल पर, यहाँ एसी आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की सीटिंग कैसे आएगी। डॉक्टर साहब के बैक साइड में यानी कि पीछे की ओर, तो यहाँ तो ये एक रैक लग जाएगा, कैबिनेट बन जाएगी और ऐसे ही कंप्लीट साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक एक कैबिनेट यहाँ बन जाएगी। डॉक्टर साहब की सीटिंग, डॉक्टर साहब की टेबल, यहाँ 2 चेयर, पेशेंट के साथ जो आते हैं फैमिली मेम्बर उनकी सीटिंग आ जाती है, पेशेंट की चेयर यहाँ आ जाती है डॉक्टर साहब के लेफ्ट हैंड पे, और एक एग्जामिनेशन टेबल भी लगाई जाती है पेशेंट को चेक करने के लिए। यहाँ पेशेंट का हेड आएगा, पैर नॉर्थ की ओर होने चाहिए, डॉक्टर साहब यहाँ खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर आपका अपना पर्दा भी आ जाएगा, यहाँ पेशेंट के बैठने की सीट हो जाएगी और यहाँ पर आपका अपना पेशेंट्स जो आपके पास आएंगे उनका अपना वेटिंग एरिया आ जाएगा। पीने का पानी आपने यहाँ पर रखना है, यहाँ पीने का पानी आ सकता है, पीने का पानी आपका यहाँ भी आ सकता है, जैसे कंफर्टेबल आपको लगे। इसी के साथ में यहाँ आपकी अपनी इसमें जो रैक लगे हैं, इन रैक्स में आपकी मेडिसिन्स आ जाएंगी। हर एक क्लिनिक में एक फ्रिज भी रखा जाता है, वो फ्रिज आपका अपना यहाँ पर फ्रिज आ जाएगा या फ्रिज आपका यहाँ पर भी फ्रिज आ सकता है, क्योंकि मेडिसिन्स रखने के लिए फ्रिज लगाया जाता है। डॉक्टर साहब की हेल्प करने के लिए भी एक स्टाफ रखा जाता है। यहाँ पे कंपाउंडर बैठ जाएगा और यहाँ पर पेशेंट, ये सीटिंग बनी पेशेंट की। यहाँ पर कंपाउंडर जो है पेशेंट का फीवर चेक कर लेगा, बीपी चेक कर लेगा, शुगर चेक कर लेगा, साथ में वेट भी चेक कर लेगा।
या फिर यहाँ पर कंपाउंडर बैठ के या रिसेप्शनिस्ट बैठ के पेशेंट के लिए पर्ची बना देगा। जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आप अपनी सीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे आपका अपना कंपाउंडर बैठ जाता है, ये वेटिंग एरिया हो गया, स्लोप हो जाता है। इस तरीके से आप अपने क्लिनिक का सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग अच्छी रहेगी। आपके यहाँ पर सेटअप यदि इस तरीके से बना हुआ है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपके यहाँ भले ही वर्किंग अच्छी हो जाए, आप अपनी उस वर्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे। इनकम तो आपके यहाँ आ सकती है, पैसा आ सकता है, लेकिन वो पैसा आपके यहाँ रुकेगा नहीं, बरकत आपके यहाँ होगी नहीं, पैसे का ठहराव नहीं बनेगा। किस तरीके से? जब आपके यहाँ ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका गेट आ जाता है, इस एरिया में गेट आ जाता है, और इलेक्ट्रिक मीटर, इन्वर्टर और एसी स्टेबलाइजर आपके नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं। इस एरिया में आपकी फ्रिज आ जाती है, यानी कि कुल मिला के इस क्लिनिक का मिरर इमेज बन जाता है। डॉक्टर साहब की सीटिंग भी इधर आ जाती है। तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ जो पेशेंट्स आपके यहाँ आते हैं वो पेशेंट भी आपके यहाँ आना आहिस्ते आहिस्ते करके कम करते चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने प्रैक्टिकल देखा है। पहले सीटिंग डॉक्टर साहब की सेम ऐसे ही थी जैसे मैंने बनाई है, फिर उन्होंने अपने क्लिनिक में सीटिंग चेंज कर दी, कंप्लीट मिरर चेंज करने के बाद उनके यहाँ पे पेशेंट्स की आवक यानी कि पेशेंट्स का आना कम होता चला गया। और डॉक्टर साहब ने जो पेमेंट इकट्ठी की हुई थी, पैसे जो इकट्ठे किए हुए थे, जो कई सालों की मेहनत थी, वो मेहनत सारी की सारी बेकार चली गई। वो पैसे भी डॉक्टर साहब के कहीं ना कहीं फंस गए, गलत जगह फंस गए। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। जब मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो डॉक्टर साहब कहने लगे, बंसल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। और अब मेरे अपने क्लिनिक में बैठकर मन भी नहीं लगता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको अपने यहाँ पे सीटिंग इस तरीके से करनी है। कभी भी सीटिंग चेयर आपके यहाँ पर और टेबल आपके यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, यहाँ पेशेंट नहीं है, यानी कि इसी की मिरर इमेज में आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इस पुस्तक को हमारे पिताजी ने छुपवाकर समाज में बांटा, और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और साथ में वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे लेआउट बनवाना चाहते हैं तो लेआउट भी बनवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट का लेआउट भेजकर हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह भी ले सकते हैं। साथ में आप अपनी किसी भी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, यानी कि पेड रहेंगी, यानी फीस लगेगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी दी है। आप मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी सही है और आप ज़रूर से ज़्यादा परेशान हैं, आपको कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप एक बार इस तरीके से अपने यहाँ पे बदलाव करके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगभग 250 के करीब वीडियो अपलोड की हुई है। वो सभी वीडियो आपकी अपनी स्क्रीन पर आ जाएगी। आप उनमें से अपने मतलब की वीडियो देखकर आप अपनी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। आपके यहाँ कहाँ पर किस जोन में वास्तु दोष पैदा हुआ है, ऐसे क्या कारण बने हुए हैं जिनकी वजह से आपको प्रोग्रेस होने में दिक्कत आ रही है। आप मेरी अपनी इन वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आपको कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है,
तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।